Students, now in this class we are going to discuss arithmetic mean between two numbers. टू नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो डिफाइन किया जा रहा है इफ ए बी ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी, अगर तीन नंबर्स हमारे पास ए पी में हैं, देन वी से दैट ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. तो हम अगर हमारे पास तीन नंबर्स ए बी, एक स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी, अगर तीन नंबर्स हमारे पास ए पी में हैं, तो हम जो मिडिल वाला टर्म्स होता है, नंबर होता है, वो हमेशा उसको हम कहते हैं ए और बी का अर्थमेटिक मीन. ए और बी का हम उसको बोलते हैं क्या? अर्थमेटिक मीन, बीच मिडिल वाले टर्म्स को. और अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं किससे? इन शॉर्ट ए डॉट एम डॉट से, ए एम से. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ये है, थ्री नंबर्स हमने ले लिया, 2 4 6, ये हमने नंबर ले लिया, ये हमारा एपी में है. ठीक है, तो जो ये 2 है 4 है, इसको हम बोलेंगे क्या? अर्थमेटिक मीन. 4 इज अर्थमेटिक मीन, 4 इज अर्थमेटिक मीन. ठीक है स्टूडेंट्स, हम कोई एक दूसरी सीक्वेंस ले लेते हैं, 3 5 7 9 11 13, ये सीक्वेंस दे दिया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, कोई भी, ये एपी है, ये एक एपी है, इसमें स्टूडेंट्स आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लीजिए, तो जो मिडिल वाला टर्म होगा वो हमेशा क्या होगा? दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा. जैसे हम यहाँ पर स्टार्टिंग से लेते हैं 3 नंबर्स, 3 5 7 ले लिया, तो 5 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 एंड 7. फिर हमने ले लिया 5 7 9, देन द मिडिल टर्म दैट इज 7 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 एंड 9. कॉन्जिक्यूटिवली आप पूरी सीक्वेंस में अगर कोई भी आपको पास एपी दी गई है, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लीजिए, जो मिडिल टर्म होगा वो अपने दो अदर दो जो टर्म्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, उनका क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा. ठीक है, तो हमारे पास कहने का मतलब अगर 3 टर्म्स एपी में हैं, देन मिडिल टर्म इज अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 terms and it is denoted by am. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे. उसी तरीके से आप कोई भी ले सकते हैं. एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. सपोज 1 2 3 4 5 6, एक सीक्वेंस ये हमने ले लिया 6 टर्म की, तो 2 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 3, 4 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 5. ठीक है, 3 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 4. अगर 3 टर्म्स आप एपी में ले रहे हैं तो मिडिल वाला टर्म अर्थमेटिक मीन होगा. ठीक है, और स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन का कन्वर्स भी ट्रू है. कन्वर्स ट्रू होने का मतलब, अगर आपके पास 2 टर्म्स का यहाँ पर, हाँ, कुछ सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे. ये तो हमारी डेफिनेशन थी. अगर हमारे पास 3 टर्म्स एपी में हैं, तो जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा. अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं. हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. टू फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी. कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? 3 टर्म सिंस स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी. स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म्स एपी में हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी. अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने चल रहे हैं. क्योंकि ये तीनों टर्म्स एपी में हैं, तो इससे इसका डिफरेंस क्या होगा? जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, और वो क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि एपी में है. तो देयरफॉर स्मॉल ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए. ए को इधर हमने ले आया, कैपिटल ए को इधर ले आते हैं, और स्मॉल ए को उस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं. तो आ जाएगा क्या? 2a इक्वल टू ए प्लस बी. ए इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2. तो इस तरीके से ये क्या हो गई? अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई इन टर्म्स ऑफ आवर 2 नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स एपी में हैं, तो देन बी इज
arithmetic mean of A and B, and its the value of A is equal to sum of two numbers by 2. ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी. और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने की है, अगर ए जो है कोई क्वांटिटी ए है, सपोज वो किसी दो क्वांटिटी ए और बी का अर्थमेटिक मीन है, मतलब ए प्लस बी बाई 2 है, देन ये हमारे पास जो ये 3 टर्म्स हैं ए बी और स्मॉल ए कैपिटल ए और बी, ये हमेशा स्टूडेंट्स ए पी में होते हैं. अगर ए कोई नंबर है जो दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन है, मतलब ए प्लस बी बाई ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 है, तो ये हमारे जो टर्म्स हैं ए स्मॉल ए कैपिटल ए और बी, ये हमेशा स्टूडेंट्स ए पी में होंगे. और कन्वर्सली, इसको कन्वर्सली अगर ये कहें, अगर हमारे पास कोई भी 3 टर्म्स ए पी में हैं, तो जो ये मिडिल टर्म होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा इन दोनों का, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम अपॉन 2. ठीक है स्टूडेंट, तो 3 टर्म्स के लिए ये होल्ड होता है. वैसे भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 9th में अर्थमेटिक मीन को पढ़ा होगा. अर्थमेटिक मीन पढ़ा था आपने. अर्थमेटिक मीन क्या पढ़ा था 9th क्लास में, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं अगर, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यही अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन थी, इसको आपने क्लास 9th में पढ़ा था. अर्थमेटिक मीन, सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 डॉट 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 xn, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन है, जिसको आप मीन बोलते थे, इसकी वैल्यू क्या होती थी, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये वैल्यू होती रही है अर्थमेटिक मीन या मीन की. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ऑब्जर्वेशन हमारे जो है 3 से ज्यादा हैं और इनका हमने अर्थमेटिक मीन ये कैलकुलेट कर लिया है, इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया है, और इस अर्थमेटिक मीन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो इस अर्थमेटिक मीन को इस सीक्वेंस के साथ एडजॉइन कर दें, तो हमारी को ये जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया है, ये सपोज एपी में है, ये ऑब्जर्वेशन सपोज एपी में है, और ये इनका अर्थमेटिक मीन है, तो इसको हम अगर इसके साथ एडजॉइन कर दें, तो जो हमारे पास सीक्वेंस आएगी एडजॉइन करने के बाद, वो कोई जरूरी नहीं कि एपी में हो, वो कोई जरूरी नहीं कि एपी में हो. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऑब्जर्वेशन ले लीजिए 2 4 6 8, ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन हैं और ये एपी में भी हैं. इनका अगर हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से, तो आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 8, तो ये अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4, तो ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा आपका 20/4, और ये क्या जाएगा आपका 5. तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसकी वैल्यू 5 आ गई. इसको अगर हम इसके साथ एडजॉइन कर दें, तो देख रहे हैं हमारे ये जो सीक्वेंस है, ये अब एपी में नहीं रह गई, अब ये एपी में नहीं रह गई. ठीक है, उसी तरीके से क्या है, तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में कहने का मतलब ये था, अगर हमारे पास नंबर्स जो हैं 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, और उनका हम इस फॉर्मूले से अर्थमेटिक मीन इस तरीके से निकालें जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और उसको ज्वाइन कर दें इसके साथ, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारी रिजल्ट सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहे. ठीक है, बट अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं और उनका हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें, तो और तीनों को फिर एक साथ देखें, तो वो तीनों एपी में डेफिनेटली रहेंगे. ठीक है, और ये भी ट्रू है, अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं जो कि एपी में हैं, तो मिडिल टर्म जो है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन होगा अदर 2 टर्म्स का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 नंबर्स के लिए ट्रू है, इससे ज्यादा नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा. सिर्फ बताने का मतलब यही था. तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, अर्थमेटिक मीन को समझ गए होंगे. अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग चाहते हैं कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कुछ ऐसे नंबर्स टर्म्स जो कि एपी में हों. सपोज हम चाहते हैं 3 टर्म्स एपी में, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स हम एपी में चाहते हैं. तो इन टर्म्स को हम एपी में कैसे कंसीडर करें, अब हम लोग ये देखेंगे. हम लोग अगर 3 टर्म्स को अगर फाइंड आउट करना हो कि एपी में कैसे फाइंड आउट करें, 4 टर्म्स कैसे एपी में लें, 4 टर्म्स ऐसे ले जो एपी में हो, 5 टर्म्स ऐसे ले जो एपी में हो, तो ये स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे. सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स इन एन एपी. सिलेक्शन
of the terms in an AP। कुछ टर्म्स अगर हमको फाइंड आउट करना हो, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करना हो जो कि एपी में है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि कैसे हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को एपी में कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टर्म्स, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारी एपी बनाएंगे उसका कॉमन डिफरेंस है ये, ठीक है। सपोज हमको अगर 3 टर्म्स चाहिए एपी में, 3 टर्म्स अगर एपी में चाहिए हमको, और 4 टर्म्स चाहिए या 5 टर्म चाहिए या 6 टर्म चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो 3 टर्म्स हम एपी में कैसे कंसीडर करेंगे? आप 3 टर्म्स को एपी में क्या इस तरीके से ले सकते हैं, मिडिल टर्म को ए सपोज कर लीजिए, और फिर जो अदर 2 टर्म्स है एक को ले लीजिए आप ए माइनस डी, और एक ले लीजिए ए प्लस डी। 3 टर्म्स को आप एपी में इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर डी क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, देख रहे हैं आप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमको 4 टर्म्स एपी में लेना है तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं 4 टर्म्स को, ए माइनस डी, ए प्लस डी। मिडिल 2 टर्म्स को आप रिज्यूम कर लीजिए, ए माइनस डी और ए प्लस डी। ए और डी कोई फिक्स नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो 2 और टर्म्स लेने हैं उसको आप क्या ले लीजिए, ए माइनस 3D और ए प्लस 3D। तो ये टर्म्स आप देख पा रहे होंगे कि ये टर्म्स जो हमने लिए हैं, कंसीडर किए, ये एक एपी में है। क्यों? क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस, सभी टर्म को आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2D, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2D, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2D। तो इसका मतलब तीनों नंबर, ये 4 नंबर्स हमारे क्या हैं, एपी में है, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2D। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर 5 टर्म्स को लेना है तो हम मिडिल टर्म को ए सपोज कर लेते हैं, और इसके आगे जो टर्म्स हैं हम उसको ये एक टर्म आ गया, 4 टर्म्स और कंसीडर करने हैं, तो 5 टर्म्स लेना है एपी में। तो हम कैसे 5 टर्म्स के एपी में ले सकते हैं, तो मिडिल टर्म को ए ले लिया, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2D ले लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसके ये मिडिल टर्म के बाद जिस तरह से टर्म लिए हैं उसी तरीके से टर्म यहाँ पर लेंगे सब्ट्रैक्ट करते हुए। ये आ जाएगा ए माइनस डी और ये आ जाएगा ए माइनस 2D। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी जो ये टर्म्स हैं ये क्या है, एपी में है, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे 6 टर्म लेना है तो यहाँ पर 6 टर्म को आप कैसे ले सकते हैं, जिस तरीके से देखिए आपको एक पैटर्न दिख रहा है, जिस तरीके से आपने नंबर ऑफ 3 टर्म्स को लिया था, सेम एग्जैक्टली वैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स 5 टर्म्स भी आपने वैसे ही कंसीडर किया है, जिस पैटर्न पर आपने 3 टर्म्स कंसीडर किया था। कैसे? मिडिल टर्म को ए मान लिया था और उसमें से डी ऐड कर दिया, डी सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसी तरीके से अगर आपको 5 टर्म्स, कहने का मतलब अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं तो मिडिल टर्म को आप क्या करते हैं, ए कोई नंबर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें इधर इस साइड में नंबर डी ऐड करते हुए पाते हैं, और इस साइड में नंबर जो बचे नंबर्स हैं डी सब्ट्रैक्ट करते हुए पाते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स सपोज इवन कंसीडर करना है तो आप मिडिल के 2 टर्म ए माइनस डी, ए प्लस डी कंसीडर करते हैं, और फिर इसमें 2D ऐड करते जाते हैं। 2D इसमें ऐड किया तो ये आ गया, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2D इधर से 2D सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया था, मिडिल टर्म ले लिया था तो इस साइड में ऐड किया था, इस साइड में सब्ट्रैक्ट किया था, सेम वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी ये हमने कंसीडर किया है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिया है ऑड, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया डी। अगर हम स्टूडेंट्स फिर लेते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम ये फिर से इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करना है, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स को ले लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। 2 टर्म्स आ गए, 4 टर्म्स हमको और चाहिए, तो हम 4 टर्म्स और ले लेते हैं, 2 टर्म्स इधर, 2 टर्म्स इधर। तो इस बार हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको कितना कंसीडर करना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करना है, तो हम 2D ऐड कर देंगे। ए प्लस डी में 2D ऐड कर दिया तो 3D आ गया,
और फिर और इसमें 2d और ऐड कर दिया तो आ गया हमारा 5d। और इधर हम सबट्रैक्ट करते जाते हैं वही वैल्यू, a माइनस 2d 3d आ गया, 2d सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, a माइनस 3d आ जाएगा और a माइनस 5d। और कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या होगा, 2d होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स इवन लेने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर पहले ऑड की बात करते हैं, अगर ऑड लेने हैं तो मिडिल टर्म को आप a लेते हैं और फिर d उसमें जो है जो जिस तरीके से नंबर आपको चाहिए इस साइड में d ऐड करते जाते हैं और इस साइड में d सबट्रैक्ट करते जाते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स इवन चाहिए तो मिडिल के दो टर्म a माइनस डी a प्लस डी लेते हैं और फिर 2d इधर ऐड करते हैं, इधर 2d सबट्रैक्ट करते जाते हैं। जितने रिक्वायरमेंट जितने नंबर्स की आपकी रिक्वायरमेंट है इस तरीके से आप नंबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्क था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5b बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 5b। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, determine k so that 3k minus 2, 4k minus 6 and k plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। k की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए 3 टर्म्स क्या हैं, AP में हैं। ठीक है, तो सिंस 3 terms are in AP, since 3k minus 2, 4k minus 6, k plus 2 are in AP। 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जो AP में है, तो इसका मतलब मिडिल टर्म क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ही होगा, डेफिनेटली अर्थमेटिक मीन होगा। तो देयरफॉर 4k माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2 अपान 2। इसको कैलकुलेट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना जाएगा आपका, 8k माइनस 12 इज इक्वल टू 3k प्लस k 4k माइनस 2 प्लस 2 4k आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसको इस साइड में ले आएंगे तो 4k इक्वल टू आ जाएगा 12, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो k इक्वल टू 3 के लिए तीनों टर्म्स क्या हैं, AP में हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 3 नंबर्स इन AP। AP में 3 नंबर्स आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम whose sum is 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 80 हो जाए। तो अभी हमने आपको रिमार्क में बताया था 3 टर्म्स आपको AP में ऐसे फाइंड आउट करना है जिनका सम 15 और प्रोडक्ट 80 हो जाए। तो 3 टर्म्स आप AP में कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं आपको बताया गया था। मान लिया हमने लेट 3 टर्म्स इन AP आर। कैसे ले सकते हैं 3 टर्म्स को AP में, नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने लेने हैं, ऑड। तो मिडिल टर्म को आप क्या ले लीजिए, a, और इसके आगे को टर्म में d ऐड कर दीजिए, a प्लस d और a माइनस d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम क्या है 3 टर्म्स का, ये हमने AP में ले लिए 3 टर्म्स। अब मान लेते हैं इनका सम क्या है 15, a माइनस डी। इनको डिटरमिन करना है, इन टर्म्स को हमको डिटरमिन करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका सम कितना है 15 है, प्रोडक्ट 80 है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू आपको दिया गया है 15। इसका मतलब d से d कैंसिल आउट हो गया, 3a इक्वल टू दिया गया है 15। इसका मतलब a इक्वल टू कितना जाएगा आपका 5। और इनका प्रोडक्ट एंड a माइनस डी a प्लस डी इक्वल टू आपको दिया गया है क्या 80। a की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 80। a की वैल्यू आपको पता है 5, तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 80। तो यहां से देखिए वैल्यू क्या जाएगी, 5 आ जाएगा आपका 25 माइनस डी स्क्वायर। 5 को आप इधर लाएंगे, डिवाइड करेंगे 80 में तो आ जाएगा 16। डी आप इधर ले आइए 16 को उधर, तो ये आपका आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 16।
25 प्लस 16, तो यहां से आपका डी को, हाँ -16 होगा ये। डी को हम इधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो -16 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा ये 9। तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +-3। ठीक है, डी इक्वल टू +-3 आ जाएगा। तो अब हमको ए और डी दोनों डिटरमिन हो गए हैं। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पर बोले पुट कर देंगे तो हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगे। तो इसके आगे आप देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। इफ डी इक्वल टू +3, ए इक्वल टू 5, देन टर्म्स आपके क्या आ जाएंगे 5 -3 मतलब 2, और 5 + 3 मतलब 8। इफ डी इक्वल टू अगर आपका -3 हो गया एंड ए इक्वल टू 5, देन जो टर्म्स आ जाएंगे आपके, ए इक्वल टू आपका 5 है और डी इक्वल टू -3, तो ये आपका आ जाएगा 8, 5, और फिर यहाँ पर ए इक्वल टू आप 5 रखेंगे और -3 करेंगे तो 2। तो वही टर्म्स आ रहे हैं, वही टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। यही नंबर ऑफ टर्म्स है जिनका सम हमारा क्या आएगा 15 आएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा 18 आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट डिवाइड 32 को डिवाइड करिए इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में व्हिच आर 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। 32 को 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि जो 4 पार्ट्स हैं वो क्या हो, एपी में हो। इस तरीके से सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सेकेंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट का रेशियो क्या हो 7:15 हो, 7:15 हो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको 32 को ऐसे 4 टर्म्स में डिवाइड करना है जो क्या हो, एपी में हो। तो 4 टर्म को आप एपी में कैसे कंसीडर कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने रिमार्क में देखा था। ठीक है, तो 4 टर्म्स हम लेते हैं एपी में। सोल्यूशन इसका देखिए, 4 टर्म्स आप एपी में कैसे ले सकते हैं। मिडिल के 2 टर्म आप ले लीजिए a - d, a + d, और 2 टर्म और कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इसमें क्या करिए 2d ऐड कर दीजिए। तो a + 3d हो गया, और इसमें से 2d सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो a - 3d हो गया। ये हमारे 4 टर्म्स हो गए। आर 4 टर्म्स इन एपी, ये हमने मान लिया। 4 टर्म्स हमारे एपी में हो गए। ठीक है, तो इनका सबका सम स्टूडेंट्स आप देखिए, इनका सबका सम कितना जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम a - 3d, a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इक्वल टू आपको दिया गया है क्या 32। इन सबका सम क्या दिया गया है 32। एंड सेकंड में फिर ये सारी चीजें दी गई हैं। तो यहाँ से आप देखिए 3d से 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, a 2a 3a 4a 5a। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आ गया 5a इक्वल टू 32, a इक्वल टू आ जाएगा 32/5। ठीक है, एंड फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है a इक्वल टू हमारा आ गया है 32/5, a इक्वल टू हमारा आ गया है 32/5। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा था a - 3d और फोर्थ टर्म हमारा था a + 3d। और उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट का जो रेशियो है, सेकेंड टर्म हमारा था a - d और थर्ड टर्म हमारा था a + d। इनके प्रोडक्ट का जो रेशियो स्टूडेंट दिया गया है वो 7:15 दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हमारा आ जाएगा क्या
ए स्क्वायर माइनस 9 डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7:15। ए की वैल्यू पता है हमको, पुट कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका कितना 135 डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस साइड में लाएंगे, इसको इधर ले आते हैं तो हमारा ये 15 ए स्क्वायर में से 7 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 ए स्क्वायर इक्वल टू 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी तो 128 डी स्क्वायर इक्वल टू 8 ए स्क्वायर तो डी स्क्वायर इक्वल टू 8 ए स्क्वायर अपॉन 128। तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 8 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आ जाएगा 32 इंटू 32 अपॉन 128 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हमारी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, ए की वैल्यू आपको पता है, सभी वैल्यूज को हम रख देंगे जो हमने एपी कंसीडर की थी तो हमारे पास रिक्वायर्ड एपी आ जाएगी। यहाँ से डी आप कैलकुलेट करिए तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग 4 से डिवाइड किया 4 3 जा 4 2 जा और 4 2 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 4 2 जा, ये 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया 30 स्क्वायर इक्वल टू 64/25 तो डी इक्वल टू आपका क्या जाएगा प्लस माइनस 8/5 और ए की वैल्यू आपकी कितनी थी एंड ए की वैल्यू आपकी कितनी थी 32/5। तो एक बार प्लस साइन कंसीडर करेंगे माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो देखते हैं कि वही आता है, रिवर्स ऑर्डर में आती है वैल्यू। ठीक है, तो सिर्फ ए इक्वल टू ए ले लीजिए और डी की वैल्यू आप ले लीजिए इफ ए इक्वल टू यहां पर देखिए प्लस साइन लेंगे और इसको लेंगे तो एक एपी आ जाएगी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 8/5 रहेगा और डी इक्वल टू आप माइनस 8/5 और इसको ले लेंगे तो दूसरी एपी आ जाएगी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा माइनस 8/5 रहेगा, तो 2 एपी आएंगे। इफ ए इक्वल टू 32/5 एंड डी इक्वल टू 8/5 10 तो आप एपी में पुट कर दीजिए। अभी क्या आपने एपी लिखी थी a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। तो यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो एक एपी आ जाएगी, ये वैल्यू पुट कर देंगे। उसी तरीके से आप a इक्वल टू दिस और d इक्वल टू माइनस 8/5 पुट कर देंगे तो एक एपी और आ जाएगी। तो यही दोनों हमारी रिक्वायर्ड एपी होंगी जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप आगे 1-2 स्टेप्स है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। 3 टर्म्स हैं, हमको दिखाना है कि ये एपी में है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, मिडिल टर्म को हम दिखा देंगे कि वो अदर 2 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन है। तो हमारे तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे एपी में हो जाएंगे, आपने देखा था। ठीक है, तो नाउ आप इन दोनों टर्म्स का क्या करिए अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करिए। नाउ अर्थमेटिक मीन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 कर दीजिए। ये आपका क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2। 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो गया और ये आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2 और यही आपका क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जो मिडिल टर्म है वो अदर 2 टर्म्स का क्या है अर्थमेटिक मीन है। सो हेंस दीज 3 टर्म्स आर, आप लिख लीजिएगा हेंस दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो अदर क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करिएगा।